तो आखिरकार एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्यों क्रैश कर गया? ये सवाल है जो इस हादसे में जान गंवाने वाले 265 लोगों के परिजन एक साथ पूरे देश और दुनिया की जुबान पर हर कोई पूछ रहा है। इस सवाल का जवाब संभवतः प्लेन के ब्लैक बॉक्स में कैद होगा जो दुर्घटना स्थल से बरामद कर लिया गया है। इनफैक्ट ये मलबे से नहीं बरामद किया गया है बल्कि ये छत से बरामद किया गया है हॉस्पिटल की। अब जांच के बाद ये सामने आ पाएगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। एयरलाइंस रेगुलेटर डीजीसीए ने सभी बोइंग 787-89 विमानों को लेकर निर्देश भी इस बीच जारी कर दिए हैं। विमानों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच के साथ अब ऑपरेट करने के लिए कहा गया है और अगले आदेश तक फ्लाइट कंट्रोल इंस्पेक्शंस को लगातार जारी रखने को कहा गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ दिशा शाह जुड़ रही हैं अहमदाबाद से और अमरीश पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत। दिशा, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा बताइए ब्लैक बॉक्स की बरामदगी कैसे हुई है और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? जांच में कौन से इंपॉर्टेंट जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं ब्लैक बॉक्स की बरामदगी से? दिशा, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। 27 घंटे इंसिडेंट के बाद दोनों ब्लैक बॉक्सेस जो है वो रिकवर कर हो चुके हैं। आज जो है वो एक ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है डॉक्टर हॉस्टल के रूफटॉप के ऊपर से, और ये जो है इन्वेस्टिगेटिव टीम सुबह से लगी हुई थी। ज्यादा से ज्यादा जो पर्सनल थे वो यही ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए लगे हुए थे, बिकॉज रेस्क्यू ऑपरेशंस तो कम्प्लीटली पूरी तरह से खत्म हो चुका था। बट ये ब्लैक बॉक्स जो है मिलना बहुत जरूरी था, बिकॉज इससे काफी चीजें सामने आएगी। ये की एविडेंस रहेगा ये जानने के लिए कि ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे, इसका कॉज क्या था, इसका ट्रिगर क्या था, और सारी जो टेक्निकल इश्यूज है, टेक्निकल एरर्स है, वो ब्लैक बॉक्स के एविडेंस के थ्रू पता चलेगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें ये भी पता चलेगा स्पीड के बारे में, एल्टीट्यूड के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो फाइनल मोमेंट्स क्या थे वो प्लेन में, स्पेसिफिकली जो बातचीत हुई पायलट और को पायलट के बीच में, जो मेडे कॉल ऑल्सो जो इश्यू किया गया था, और जो डिजिटल कॉन्वर्सेशंस, वॉइस रिकॉर्डिंग्स, ये सब जो है ये ब्लैक बॉक्स के हिसाब से बरामद करेंगे। और उसके बाद जो है एक फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी कि आखिर क्या चीज के वजह से, क्या ट्रिगर हुआ कि जिस वजह से इतनी बड़ी हादसा जो है वो हुई। एब्सोल्युटली। और इस बीच जो डीजीसीए ने बोइंग विमानों के लिए अतिरिक्त सतर्कता और उनकी अतिरिक्त निगरानी की बात कही है, इसका क्या मतलब है? ये अमरीश से पूछते हैं। अमरीश, क्या है इस डिटेल्स के मतलब? क्या हम ये माने कि अब बोइंग के हर विमान को भारत में शक की नजर से देखा जा रहा है, अतिरिक्त सुरक्षा नजरिए से देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से हम अगर विमान हादसे का इतिहास देखें तो ज्यादातर ऐसे विमान हैं जो कि बोइंग के हैं जो कि हादसों का शिकार हुए थे। इसके पहले जब हम अगर अब एक बड़े हादसे का जिक्र करें जो कि 29 दिसंबर 2024 को हुआ था, जो कि कोरिया में रनवे पर टेक ऑफ करने के दौरान ही वो विमान में अचानक आग लग जाती है, पूरा विमान ब्लास्ट हो जाता है, लगभग 190 लोग उसमें मरते हैं। वो विमान भी बोइंग का था। और इसके पहले भी अगर हम देखें तो जो बोइंग 737 के जो मैक्स सीरीज है उसमें भी लगातार समस्याएं आई थी। तो बोइंग को लेकर एक प्रश्न चिन्ह हमेशा रहा है, और ये एक चर्चा जब इस एक्सीडेंट के बाद शुरू हुई है तो उसको ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने विशेष निर्देश दिए हैं कि एयर इंडिया के पास जितने भी ड्रीम लाइनर है, चाहे वो 787 हो, 788 हो, 789 हो, इसके अलावा बाकी सीरीज जितने भी विमान हैं उनको विशेष चौकसी के साथ, विशेष निरीक्षण के साथ वो अप रन करेगा, ऑपरेशन करेगा। इसके साथ ही पिछले 15 दिनों का जो पूरा डेटा है वो तत्काल प्रभाव से मांगा है उन सभी प्लेन्स का जो कि इस सीरीज के हैं। साथ ही साथ जो पावर का जो पूरा इंस्पेक्शन होता है उसको डुअल चेक करने की बात कही गई है। इसके साथ ही 2 हफ्ते के भीतर जितने भी इंस्पेक्शन है उनको डबल चेक करके सर्टिफाइड इंजीनियर के साथ उसको कंटिन्यू करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर एक शक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन जरूर कह सकते हैं ड्रीम लाइनर को लेकर, क्योंकि
बोइंग के विमान अभी तक के सबसे सुरक्षित विमान माने गए हैं ये, लेकिन सबसे ज्यादा समस्याएं भी इन्हीं विमानों में आई हैं, लिहाजा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ इसको बढ़ाने की बात कही गई है। इसके पीछे दो तर्क है। पहला तो जो चर्चा का विषय था कि भाई बोइंग के विमान ही क्यों, दूसरा ये कि क्या एयर इंडिया की तरफ से कोई कोताही, कोई लूप होल, या फिर एयरपोर्ट पर जो मेंटेनेंस टीम है उनसे कोई लूप होल छूट रहा है, इन सबको जांचना जरूरी था। लिहाजा ये जो 15 दिन का डेटा उनसे मांगा गया है, जो एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल उनको दिया गया है, वो दोनों ही चीजें इस बात को समझना आसान बनाएंगी कि आखिर चूक कहाँ हुई थी, हमारी मेंटेनेंस में चूक हुई थी, या हमने कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो है वो मिस किया हुआ है। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते दिशा से बस एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, दिशा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है क्या अहमदाबाद से जो हम मिस कर रहे हो, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम ब्लैक बॉक्स एंड ऑल? लेटेस्ट डेवलपमेंट्स अभी यही है कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन से हटके अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस और प्रायोरिटी सिविल हॉस्पिटल में यहाँ पे है, बिकॉज जो है डीएनए टेस्ट और सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं विक्टिम्स के रिलेटिव्स के पास से, और हंड्रेड्स की नंबर पे जो है वो कंट्री के अक्रॉस से जो है रिलेटिव्स आ रहे हैं। इनफैक्ट ब्रिटिश नेशनल्स के भी रिलेटिव्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि आज रात या कल सुबह तक यहाँ पे पहुंचेंगे सिविल हॉस्पिटल में और अपना डीएनए टेस्ट सैंपल देंगे, बिकॉज रिमेंबर कि एटलीस्ट 27 से 28 घंटा हो चुका है ये हादसे को लेके। 250 से ज्यादा जो है वो बॉडीज अभी भी पोस्टमार्टम वार्ड के अंदर है, और उनके जो रिलेटिव्स है वो एक्चुअल में अभी तक उनके पास कोई अपडेट नहीं है कि उनके जो लव्ड वंस है उनके साथ क्या हुआ है। तो ये जल्दी से जल्दी अगले 24 घंटे में जो है वो डीएनए टेस्ट और सैंपलिंग सारा जो है वो प्रोसेस खत्म करने के लिए बताया है, बिकॉज उसके टेस्ट रिजल्ट्स आने में भी 72 आवर्स लगते हैं, और उसी के बाद जो है वो रिलेटिव्स को बॉडीज दिया जाएगा लास्ट राइट्स के लिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। नजर